उत्तराखंड के हल्द्वानी में मस्जिद और मजार पर बुलडोजर एक्शन के बाद हालात खराब हो गए हैं। भीड़ के जरिए पुलिस पर पथराव का इल्जाम है और इस तशद्दुद में अब तक 5 लोगों की मौत और सैकड़ों के तौर पर जख्मी होने की भी खबर सामने आई, जिसमें ज्यादातर तादाद में पुलिस एहलकार हैं। हल्द्वानी में तशद्दुद के बाद पूरी रियासत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं तशद्दुद के बाद इंटरनेट खदमात सस्पेंड कर दी गई है। आज नैनीताल के सभी स्कूलों और कॉलेजेस को बंद रखा गया है। हल्द्वानी के सभी दुकानें बंद है। हल्द्वानी में भड़के तशद्दुद को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत भी लिखा है। खत में उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी में मस्जिद और मदरसे को नगर निगम ने जमींदोज कर दिया है, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में 14 फरवरी को समाअत होनी थी। ये जगह मुस्लिम अक्सरियत इलाके में वाक़ है और 1937 से मुस्लिम फरीक के जरिए लीज पर लिया हुआ था इसे। साथ ही महमूद मदनी ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड में लगातार मजहबी मकामात को गिराया जा रहा है। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि जब इस मामले की समाअत 14 फरवरी को कोर्ट में होनी थी तो फिर आखिर इतनी जल्दी भी क्या थी। आज की बड़ी बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं हल्द्वानी के ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारे सलाम टीवी की टीम मौजूद है। हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर मौजूद हैं, तो सीधे आपको ले चलते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल अभी हल्द्वानी के अंदर हैं। इंटरनेट खदमात बंद कर दी गई हैं, कर्फ्यू भी लगा हुआ है। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं, हल्द्वानी चलते हैं। सैयद मुबशिर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे अभी सिचुएशन क्या है हल्द्वानी के अंदर, किस तरह के हालात हैं इस पूरे वाकये के बाद? तो आपको बता दें कि सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हल्द्वानी से ग्राउंड रिपोर्ट हमें दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कि जिस तरीके से जुमरात को यहाँ आप बुलडोजर एक्शन हुआ तो उसके बाद तशद्दुद भड़क गया था। 200 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। नगर निगम के जरिए बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसमें एक मस्जिद और मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। मुस्लिम अक्सरियत ये इलाका है और जिस जगह पर यह कार्रवाई हुई वहां कुछ लोगों के जरिए पुलिस के साथ तशद्दुद भी हुआ। उसके बाद यहाँ तशद्दुद भड़कता हुआ नजर आया और कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई, नजर आतिश कर दिया गया गाड़ियों को। उसके बाद से लगातार सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको बता दें कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की 4 बटालियन और आसपास के जो स्टेट है वहां से भी, जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। हालात पर संजीदगी से नजर रखी गई है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर भी दिए गए हैं इंतजामिया की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि मजहबी मकामात को निशाना बनाया जा रहा है और लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। सैयद मुबशिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सैयद मुबशिर, आपसे समझना चाहेंगे अभी सिचुएशन क्या है हल्द्वानी के अंदर ग्राउंड जीरो पर आप? तो सैयद मुबशिर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल बताया जा रहा है और डिजिटल सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। जो यहाँ इंतजामिया के ऑफिसर्स हैं उनके जरिए ये बात वाजे की गई है। हालांकि आपको बताएं कि जब से बुलडोजर कार्रवाई हुई है यहाँ काफी ज्यादा तनाव देखा जा रहा है और तशद्दुद के बाद से पूरी फोर्स को यहाँ तैनात कर दिया गया है। लेकिन इस बीच 200 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर और 5 लोगों के इस तशद्दुद में मरने की खबर भी सामने आई है। पैरामिलिट्री और पीएससी की कंपनियां तैनात हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि डीएम के जरिए बताया गया, जो हल्द्वानी की डीएम है उनके जरिए वंदना सिंह के जरिए कहा गया कि ये इलीगल कब्जा था यहाँ और जिस जगह पर मस्जिद और मदरसा बना हुआ था पहले ही नोटिस दिया गया था इस जगह को खाली करने के लिए, यहाँ से कब्जे को हटाने के लिए। लेकिन जब किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई तो फिर बुलडोजर कार्रवाई निगम के जरिए की गई है। हालांकि इस मामले में 14 फरवरी को हाईकोर्ट में समाअत होनी थी। तो सवाल ऐसे में ये बना हुआ है कि इतनी जल्दी क्या थी जब ये मामला कोर्ट में ज़ेर समाअत था और 14 फरवरी बहुत दूर नहीं थी, 6 दिन पहले ये कार्रवाई क्यों अंजाम दी गई?